YouTube चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त राशिद इकबाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन के अंदर हमने अलिफ से लेकर दाल तक रूफ़ तहजी को डिस्कस किया था कि वो कितनी लंबाई के होते हैं। मसलन जैसा कि हमने अलिफ को डिस्कस किया था कि वो 3 कत का होता है, बे को डिस्कस किया था कि वो 11 या 5 कत की होती है। इसी तरह जीम और दाल को भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज के लेसन के अंदर हमने रे, सीन, सौद और तोय को डिस्कस करना है, उनकी डिटेल्स में जाना है कि वो कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ आ जाए। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ये जो 4 लाइंस ड्रा की हुई हैं ये किस तरह से ड्रा की जाती हैं, और इन लाइंस का जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये आपके सामने पिक के अंदर लेबल किया हुआ है। मिसलन पहली 2 लाइंस के दरमियान जो फासला है वो 3 कत होना चाहिए, और दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान जो फासला है वो 2.5 कत होना चाहिए, और तीसरी और चौथी लाइंस के दरमियान जो फासला है वो भी 2.5 कत होना चाहिए। तो इनको हमने कैसे ड्रॉ किया है और इसका क्या तरीक़ाकार है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद एक वीडियो देखें जिसका टाइटल है हाउ टू राइट उर्दू अल्फ़ाबेट्स विद कैलीग्राफी लेसन नंबर 1। और उर्दू में भी वहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है उर्दू हरूफ ताजी की लिखावट। तो उस वीडियो के अंदर हमने ये ड्रा करने का तरीका डिटेल में समझाया हुआ है। ये तरीका आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के लेटर्स। तो जो आज के लेटर्स हैं वो हैं रे, सीन, कशिश वाली शीन, स्वाद और तोय। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रे से। रे को हमने कुर्सी वाली लाइन से जो तीसरी लाइन है उस लाइन पर हमने लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे, ठीक है। इसकी अब हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने के लिए आपको बताता चलूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो तकरीबन जो है ना होनी चाहिए 2 कत होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 1.5 कत होनी चाहिए, ठीक है। तो रे हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ये जो रे आपके सामने लिखी है ये जो है ना सीधी रे है। इसके अलावा हम पड़ी रे भी लिख सकते हैं। पड़ी रे इस तरह से होगी, वो ज़रा तिरछी होती है, ठीक है। ये इससे थोड़ा डिफरेंट होती है। इस रे की जो लेंथ है ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कत होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.5 कत होती है। इसको कहते हैं पड़ी रे, और ये होती है जी सीधी रे। इसके बाद सीन की तरफ बढ़ते हैं। तो सीन को हमने दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है यहाँ तक। उसके बाद सीन का ये हिस्सा जो है वो बारीक होगा, ये जो हिस्सा है ये पूरे कद का इस तरह से होगा। उसके बाद सीन का हमने दायरा लगाना है। इस तरह से हम इसका दायरा लगाएंगे। तो अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो आधा कत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है ये 1 कत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक जो फासला है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई बनेगी वो 1.25 कत होने चाहिए। उसके बाद इसका जो शिकम है यानी पेट का जो साइज़ है वो दायरे का जो साइज़ है वो 3.5 कत होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होना चाहिए,
3 कत। उसके बाद इस पेट की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिस्सा इसका 2.5 कत होना चाहिए। उसके बाद कशिश वाली सीन है, इसकी जो कशिश की जो लंबाई है वो 11 कत होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 11 कत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 3 कत होना चाहिए। उसके बाद सीन का जो पेट है, दायरा है, ये बिल्कुल वैसे होगा जिस तरह दंदेदार सीन का था। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होना चाहिए 1.25 कत। उसके बाद इसके पेट का जो साइज़ है वो 3.5 कत होना चाहिए। उसके बाद इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 2.5 कत होनी चाहिए। उसके बाद इसके जो नुकात हैं वो यहाँ पे पुट किए जाएंगे, इसके साथ ये टच होंगे। उसके बाद अगला जो हमारा हर्फ है वो है साद। साद को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से। साद का ये जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको हमने खला छोड़ा हो जिसके अंदर, ये इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से तरबूज का बीज होता है। अंदर वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ना इसका हिस्सा जो है ना तरबूज के बीज से मिलता जुलता होना चाहिए। उसके बाद आगे इसका जो दायरा है वो बिल्कुल जिस तरह सीन का दायरा था बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो हर्फ है हमारे पास वो है तोए। तोए के अलिफ की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 3 कत। उसके बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा बनाना है हमने, ये हिस्सा ये खरबूजे के बीज जैसा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी गिरावट है वो पड़ी रे की तरह होनी चाहिए। अब इसकी डिटेल में जाके इसको जो है ना हम दोबारा लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 4 लाइंस के ऊपर, तो वहाँ पे आप बगौर इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनको लिखते हैं बारी बारी। पहला जो आज का हमारा हर्फ था वो रे था, सीधा रे। उसके बाद पड़ी रे। उसके बाद सीन है। उसके बाद कशिश वाली शीन होगी। उसके बाद साद है। उसके बाद तोए। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी ये सारी बातें। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने रे को डिस्कस किया, ये इसकी लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद पड़ी रे को डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद सीन को, स्वाद को, तोए को। तो आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप जो है ना कमेंट में पूछें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अपना वर्क बज़रिया तस्वीर हमें सेंड करके चेक करवा सकते हैं। उसमें जो कमी बेशी होगी इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेटर्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।